दोस्तों वॉरेन बफेट को तो सभी लोग जानते हैं। माना जाता है कि जब उसने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी स्टॉक मार्केट के अंदर में तो $1000 से शुरू किया था बिजनेस और $1000 को उसने $30 मिलियन तक लेके गए हैं। तो उसके जीवन से बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। उसने जब बिजनेस हार्वर्ड बिजनेस के अंदर में अपना एक लेक्चर दिया था तो उसमें बहुत सारे राज खोले थे, जो वो राज मैं आज आपको बताने वाला हूं 7 अलग अलग नियमों के जरिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर में बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर उसने जो पूरा लेक्चर दिया था उसका पूरा लिंक अवेलेबल है, चाहे तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट वो पूरा हाई लेवल इंग्लिश के अंदर है तो उसका इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको पूरी चीज यहां पे हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बताता हूं। तो यहां पे सबसे पहला जो नियम वो बताते हैं वो है फाउंडेशन। आपका जो बेस है वो बहुत पक्का होना चाहिए। जब भी आप स्टॉक मार्केट में घुसते हैं आपके पास में उतना बेसिक लेवल का नॉलेज होना जरूरी है जिससे आप एक इंटेलिजेंटली कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर पाए या कोई भी कंपनी को एनालाइज कर पाए और आपका थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर हो कि ये कंपनी किस चीज में इन्वेस्ट करती है या क्या बिजनेस करती है। वही आपको हेल्प करेगा आपके डिसीजन लेने में। तो यहां पे दो चीज उसने स्पेसिफिक बताई है। पहला पॉइंट के अंदर एक है इंटेलिजेंस और एक है इंटीग्रिटी। ये दोनों को डेवलप करना है और उसी से हमारा बेस बनता है। तो हमारा बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। इंटेलिजेंट एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति वफादारी रहना है इंटीग्रिटी के प्रति। और इंटेलिजेंट आपको बुक पढ़ना है, बार बार मार्केट का नॉलेज रहता रहना है जिससे आप अपडेटेड रहेंगे, आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा, आपकी जो कोर वैल्यूज है वो मजबूत रहेगी। दूसरा नियम जो वो बताते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आप भी एग्री करेंगे, मैं भी इस पे एग्री करता हूं कि फैक्ट पे जाइए, कभी भी इमोशन पे नहीं जाइए। मार्केट के अंदर में कभी भी आप इमोशन पे मत खेलिए, फैक्ट पे खेलिए। फिगर क्या बता रही है यार, बिजनेस क्या कर रही है कंपनी, बिजनेस में नंबर्स क्या है, लास्ट ईयर कितना बिजनेस किया, पिछले 3 साल में क्या बिजनेस किया है और रेवेन्यू साइकिल कितना है, कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ये फैक्ट है कंपनी का। और वो फैक्ट के ऊपर ही आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, नहीं कि इमोशन पे। इमोशन मतलब क्या होता है कि मेरा दोस्त ने बताया यार ये कंपनी बहुत अच्छा है, ये कंपनी में पैसा बढ़ जाएगा, ये एक इमोशन है। ऐसा ही मार्केट में इमोशन सेंटीमेंट चलता रहता है और इसी के जरिए मार्केट डूबता है। मार्केट डूबने का 90% टाइम्स जो केस स्टडी होता है वो इमोशन ही होता है। इमोशन से ही मार्केट गिरता है। कोई न्यूज फैलती है, लोगों में एक डर का माहौल बैठ जाता है, इमोशंस आ जाती है, एक सेंटीमेंट आ जाता है, अभी मार्केट डूबने वाला है, मार्केट तो गया खड्डे में, और उसी के ऊपर में लोग इन्वेस्टमेंट बाइंग या सेलिंग डिसीजन ले लेते हैं। तो उस पे आपको कभी नहीं जाना है, आपको फैक्ट पे जाना है। बैलेंस शीट चेक करिए कोई भी कंपनी की, अगर आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें सारी फिगर्स फैक्ट लिखे रहते हैं, उसको स्टडी करिए। मनी कंट्रोल को स्टडी करिए, एटी मनी को स्टडी करिए। कोई भी कंपनी या कोई भी म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है उसको स्टडी करिए। वो फैक्ट डेटा है, उसके ऊपर जाना है, ना कि मैं आपको बोल रहा हूं या कोई और आपको बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देना है। तीसरा नियम वो जो बताते हैं उसी के ऊपर है कि आप वंडरफुल बिजनेस खरीदे फेयर प्राइस पे, ना कि फेयर बिजनेस खरीदे वंडरफुल प्राइस पे। आप समझ रहे हैं ना, आप हाई प्राइस पे मीडियम स्केल का बिजनेस या जो जिस फेयर बिजनेस है ऐसा बिजनेस आपको नहीं खरीदना है, आपको वंडरफुल बिजनेस खरीदना है। वंडरफुल बिजनेस किसको बोलते हैं, जिसकी मोनोपोली चलती है मार्केट में, ऐसे वंडरफुल बिजनेस खरीदना है और वो भी फेयर प्राइस पे। जब मार्केट डाउन जा रहा है, अभी की कंडीशन आप देखिए, जितने बड़े बड़े स्टॉक है, अच्छी अच्छी कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक ले लो, रिलायंस ले लो, सबके स्टॉक 30% 40% गिर चुके हैं। तो अभी के कंडीशन में जो भी स्टॉक आपको मिलेगा वो फेयर प्राइस पे मिलेगा। तो आपको ये टाइम पे वंडरफुल बिजनेस खरीदना है। वंडरफुल बिजनेस का डेफिनेशन ऐसा होता है कि आइदर वो कंपनी मोनोपोली बिजनेस कर रही है, ऐसा बिजनेस और कोई कॉपी नहीं कर सकता, या उस कंपनी के अंदर में स्पेसिफिकली मार्जिन जो है, ग्रॉस मार्जिन जो है वो ज्यादा रहता है प्रोडक्ट सेलिंग पे। मतलब फॉर एग्जांपल 20% कॉस्टिंग आती है, 80% जो है वो मार्जिन रहता है। ऐसी कंपनीज जो होती है उसमें प्रॉफिट बनने का चांस ज्यादा रहता है। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं वंडरफुल बिजनेस। ऐसा बिजनेस आपको खरीदना है, ऐसा स्टॉक्स आपको खरीदना है और फेयर प्राइस पे खरीदना है। ये उसका तीसरा नियम है। चौथा नियम कहीं ना कहीं बहुत लोग गलती करते हैं इस पे, और वो है कि आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं, यानी कि आप वो कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, तो वो कंपनी के बारे में सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी बोला आपने कंपनी खरीद ली या आपने स्टॉक खरीद लिया, या मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है और आपने खरीद लिया, आपने आईपीओ निकला और तुरंत खरीद लिया। ऐसा नहीं, आपको उस कंपनी के बारे में पूरी चीज का डिटेल में
नॉलेज होना चाहिए कि वो कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, पिछले 3 साल का क्या हिस्ट्री रहा है, या उस कंपनी में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कंपनी का ग्रोथ होना है, उसके ऊपर कितना डेप्ट है, उसके पास कितना कैश है। अगर कैश ही नहीं रहेगा तो वो कंपनी आगे क्या बिजनेस करेगी, अगर लोन में डूबी हुई है वो कंपनी क्या बिजनेस करेगी। और ऐसी कंपनी का स्टॉक अगर ऊपर जा भी रहा है तो उसको खरीदने का कोई भी मीनिंग बनता नहीं है। तो ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीज द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तक जो है वो बार बार नहीं मिलती है। जैसे 2008 में मंदी आई थी, 90% स्टॉक जो है वो 50% से नीचे गिर चुके थे। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। उस टाइम पे जिसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी वो फिर सोच रहा होगा ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और वो फिर आई 2019 में, या सॉरी 2020 में, और वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं अभी भी दिख रही है 2022 में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो बार बार नहीं आती है, और उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, और जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए उसको सीज कर लेना है, घेर लेना है, और उसको मतलब अपना लेना है और उससे फायदा उठाना है। छठा नियम जो बार बार मैं हर बार बताता हूं वो है फ्लक्चुएशंस या वॉलेटिलिटी मार्केट में हमेशा रहने वाली है। लेकिन आपने जब एक बार डिसीजन बना लिया कि ये कंपनी जो है वंडरफुल बिजनेस कर रही है, ये कंपनी में मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और ये कंपनी मुझे लग रहा है इसका बेसिक्स, इसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, ये आगे जाके मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है, तो ऐसी कंपनीज के अंदर लो टाइम पे, जैसे अभी का टाइम है, वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, मार्केट फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो वो जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसमें आपको कभी भी प्रेशर में आके उस कंपनी को बेचना नहीं है। और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, अगर ये नियम पे आप फोकस करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है स्टॉक मार्केट में किंग बनने से। वो है, जब भी कोई मार्केट में स्टॉक खरीदे या म्यूचुअल फंड खरीदे तो उसका जो वर्थ प्राइस है, उसका जो एक्चुअल प्राइस है, अभी मार्केट के कंडीशन में एक्चुअल जो प्राइस है उसके लोअर पे उसको खरीदा जाए। तो दोस्तों ये थे 7 नियम जिसने वॉरेन बफेट को एक अरबों खरबोपति बना दिया, और ये नियम कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में भी लागू पड़ते हैं। अगर ये नियम को हम फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसी आशा है और मुझे लग रहा है 100% कि ये नियम एकदम बेसिक फाउंडेशन है हमारे लिए, और अगर इस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा और लॉन्ग टाइम पे हमको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस में इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो नीचे वाला लाल बटन जल्दी से दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन में ऑल बेल दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही नए वीडियोस जो है आपको राइट टाइम पे मिलते रहेंगे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना और स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय एंड जय हिंद।